अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश में बढ़ रहे वायु प्रदूषण की। बंधुओं, समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रही हैं कि एनसीआर गैस चैम्बर बन गया है। समाचार पत्रों की झलकियां बन रही हैं कि पूरा उत्तर भारत वायु प्रदूषण की चपेट में है। खबरें आ रही हैं कि ये वायु प्रदूषण का प्रकोप पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बढ़ रहा है और कलकत्ता तक इसकी चपेट में आ रहा है। ये काफी गंभीर चिंता और चिंतन का विषय है। आम आदमी का स्वास्थ्य सीधा इससे जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जलवायु अराजकता की ओर हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव उन्होंने बहुत ध्यान आकृष्ट करके पूरे विश्व के नेताओं से अपील की है कि इस जलवायु अराजकता को रोका जाए। अब इन सभी समस्याओं के बीच में पराली जलाने को इसका एकमात्र कारण बताया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत सरकार के कृषि मंत्री जी तोमर साहब कहते हैं किसानों को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उधर पंजाब का मुख्यमंत्री कहता है कि अगले नवंबर तक हम इसको सुलझा लेंगे। मतलब बड़ी विचित्र स्थिति है। वायु प्रबंधन आयोग, वायु प्रदूषण प्रबंधन आयोग, वो अपनी बात कर रहा है। उसने कह दिया, एडवाइजरी जारी कर दी कि बच्चे और वृद्ध लोग जो हैं वो घरों के बाहर ना निकलें। कुल मिलाकर के अगर सब कुछ पर बहुत गहरी और पैनी नजर रखी जाए तो ऐसा लग रहा है कि इसमें भी राजनीति हो रही है। राजनीति खराब चीज नहीं है, बशर्ते वो आम आदमी को राहत दे सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। केवल पराली जलाना वायु प्रदूषण का कारक नहीं है, इसमें अनेक कारक हैं। आपका निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है, निर्माण सामग्री ढोई जा रही है, उसको बिना किसी उसके सड़कों पर छोड़ दिया जा रहा है, डंपर इधर खाली हो रहा है, उधर डंपर भर रहा है, उससे जो वायु प्रदूषण है वो भी हो रहा है। गाड़ियों में आपने नियंत्रण करने के प्रयास किए हैं, लेकिन जिस ढंग से सौर ऊर्जा, जिस ढंग से आपका ईवी और जिस ढंग से आपका सीएनजी का विस्तार होना चाहिए वो उतना विस्तार नहीं हो पा रहा है। और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाना और समस्या से पलायन करना, अगर ये राजनीति है तो ये देश के लिए दुखद है। उधर गुजरात में प्रचार हो रहा है कि दिल्ली संभाल नहीं पा रहे हैं, ये दूसरे राज्यों में घुस रहे हैं। तो क्या ये गैस चैम्बर इसलिए बनाया जा रहा है कि आप इस प्रकार के आरोप लगाएं? क्या संसद इतनी कमजोर हो गई है? क्या भारत सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है? संविधान में तो ऐसे बहुत से अधिकार हैं कि वो राज्य सरकारों को अच्छे कार्यों के लिए बाध्य कर सकती है। और केवल एडवाइजरी जारी कर देने से, केवल वायु की गुणवत्ता के बड़े बड़े लगा देने से बोर्ड के इतनी गुणवत्ता है, इतनी गुणवत्ता है, ये तो भय का वातावरण सृजित कर रहा है। आप देखिए कि कितने आपके पास वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यशालाएं हैं, कितने अनुसंधान के केंद्र हैं, और कितनी बार पराली से ये बन जाएगा, पराली से वो बन जाएगा, इसका बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। ये सब इनको लकवा मार गया क्या? या ये सब फर्जी चीजें हैं? या हमारे वैज्ञानिक इतने कमजोर हैं, उन वैज्ञानिकों की सुनी नहीं जा रही? चूंकि हमारे यहां आम जनता केवल मत देने के बाद, वोट देने के बाद
सो जाती है। सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए जनता के अंदर जागरूकता आवश्यकता है। अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो ये राजनेता किसी भी राजनीतिक दल के हों, इसी प्रकार की लूट और तबाही मचाते रहेंगे। आज आवश्यकता है कि हम सबको इस दिशा में बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए। आज देश के अंदर 132 शहर ऐसे हैं जिसकी वायु प्रदूषण गुणवत्ता 300 के ऊपर है। लखनऊ में भी 290 आ गया है। तो हम इन शहरों की संख्या बढ़ा रहे हैं और 1347 करोड़ केंद्र सरकार ने जारी कर दिया। अरे केंद्र सरकार ने जारी कर दिया तो उसका हुआ क्या? आज कोई भी नगर पालिका, कोई भी नगर महापालिका, कोई भी ग्रामीण इलाके में जो आपने स्वच्छता के रखे हुए हैं सिपाही सफाई करने के लिए, वो सवेरे 5 बजे 6 बजे से लेकर के कूड़े में ढेर में आग लगा रहे हैं। और वह आग जिसमें पॉलीथीन भी है, केमिकल्स भी हैं। इन सबसे भी जो दुर्दशा हो रही है उस पर आपके पास कोई प्रभावी नियंत्रण करने का तंत्र आज तक विकसित नहीं हुआ है। आवश्यकता यह है कि वाहनों में वाहन प्रदूषण केंद्र बने हैं, आप जांच करने के वो केवल फीस लेते हैं और आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि अगर धुआं निकल रहा है तो उसकी आपको मरम्मत भी करनी चाहिए। लेकिन मुझको आज तक इतनी यात्रा करते हो गया, हर प्रकार के वाहनों से कई बार जांची गई गुणवत्ता, प्रदूषण का सर्टिफिकेट देखा गया, लेकिन अगर गुणवत्ता वाहन में खराब है तो उसको ठीक करने का कहीं कोई प्रयास नहीं किया गया। आज रोडवेज की बसें अन्य राज्यों में देखिए अब कितना धुआं निकाल रही हैं। जितने बड़े बड़े भार वाहन हैं वो बड़ा धुआं निकाल रहे हैं। जितने ऑटो चल रहे हैं नॉन सीएनजी वाले, वो सब बहुत भयंकर धुआं निकाल रहे हैं। छोटे छोटे शहरों को आप प्रदूषित करते चले जा रहे हैं और नीति प्रबंधन पर आपका कार्य जीरो है। और इसके बाद बहुत सुंदर सरकारें चल रही हैं। इस प्रकार के दावे अखबार में बड़े बड़े करोड़ों के विज्ञापन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन दम घोंटू वातावरण जो था उससे ज्यादा सृजित होता चला जा रहा है। 2014 से लेकर आज तक इस देश में वायु प्रदूषण बहुत बढ़ा है, वायु की गुणवत्ता बहुत घटी है। आप किसी भी प्रकार का मल मैला सब नगर पालिका महापालिकाओं के सड़क पर खुले में चले जा रहे हैं। कहीं कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए, कोई देखने वाला नहीं है। नालियों को साफ करने वाले मजदूरों के लिए मास्क नहीं है। इतनी दुर्दशा है और इस दुर्दशा के बाद भी राष्ट्र प्रगति कर रहा है, इसकी बातें की जा रही हैं। कितने लोग वायु प्रदूषण के कारण मर गए, कितने लोग आज बीमार हैं। आपने कह दिया बीमार और वृद्ध जो है घर के बाहर ना निकलें। इस प्रकार की जो दुर्दशा है, ये किस बात की सजा हिंदुस्तान के नागरिकों को दी जा रही है। आज इस बात पर एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, प्रशासनिक चिंतन की आवश्यकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के पूरी एक निगरानी समिति बना देनी चाहिए। जितने कार्यदायी संस्थाएं हैं जो इसके लिए दोषी हैं, जो इनके कारणों पर मौन हैं, उन सब के लिए एक नीतिगत कार्य बहुत शीघ्र करने की आवश्यकता है। ज्यादा विलंब करना राष्ट्र के नागरिकों के साथ अन्याय है, घोर अन्याय है और इस पर नियंत्रण अति आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद।